Hey guys, welcome to the 18th lecture of the chapter Animal Kingdom. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम फाइलम कॉर्डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये थोड़ा बड़ा फाइलम है, इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स है, बहुत सारे सब फाइलम है, ठीक है, क्लासेस है। तो इस फाइलम को हम दो पार्ट में देखेंगे, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। थोड़ा बड़ा फाइलम है इसलिए दो पार्ट में हम इसे पढ़ रहे हैं। तो चलो पार्ट 1 शुरू करते हैं। चलिए तो बात करते हैं कॉर्डेटा फाइलम की। कॉर्डेटा शब्द का मतलब समझिए। कॉर्डेटा शब्द दो शब्द से बना है, कॉर्डा एंड एटा। कॉर्डा का मतलब होता है अ थिक स्ट्रिंग एंड एटा का मतलब होता है टू हैव, यानी कि एनिमल हैविंग अ नोटोकॉर्ड। अ थिक स्ट्रिंग, अ थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, किनमें? कॉर्डेटा फाइलम के मेंबर्स में। ऑलराइट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दो शब्द से बना है, कॉर्डा, अ थिक स्ट्रिंग, एटा, टू हैव। ठीक है, तो एनिमल जो होते हैं कॉर्डेटा फाइलम के, जो एनिमल होते हैं उनमें आपको एक एक थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, कुछ फीचर्स है कॉर्डेटा फाइलम के, यहाँ देखिए। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, नोटोकॉर्ड भी देखने को मिलेगा, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड याद रखिएगा अलग अलग होते हैं। ठीक, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। पोस्ट एनल टेल देखने को मिलेगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि तीन जर्म लेयर देखने को मिलेगा, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स है, ठीक, यानी कि आपको एक ट्रू बॉडी कैविटी देखने को मिलेगी, सिलोम देखने को मिलेगा, लाइंड बाय मीजोडम ऑन बोथ द साइड्स। सिलोमेट याद कीजिए दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, शाइजोसील एंड एंटेरोसील। कॉर्डेटा जो होंगे ये एंटेरोसील है। तीन फाइलम है जो एंटेरोसील होते हैं, आपको मैंने बताया था, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और एक और कॉर्डेटा। तो ये तीन याद रखिएगा, एंटेरोसील है। एंटेरोसील एडवांस्ड फीचर माना जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑब्वियसली एडवांस्ड फाइलम है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा जो हार्ट होता है ना, दिल, हार्ट, ठीक है, ये वेंट्रल साइड में पाया जाता है, ठीक, फ्रंट, सामने की तरफ, बॉडी के वेंट्रल साइड पे, सामने की तरफ। डोर्सल बैक हो गया, वेंट्रल फ्रंट हो गया, तो हार्ट कहाँ होगा? वेंट्रल, सामने की तरफ। एक नोट है, 90 to 95% एनिमल्स आर नॉन कॉर्डेट्स। देखो पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है सब नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। नॉन कॉर्डेट्स वाले फाइलम है क्योंकि पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी मेंबर्स है, जितने भी एनिमल्स है, जितने भी फाइलम है, उन सब फाइलम के जो मेंबर्स है किन्हीं में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा, तो सबके सब नॉन कॉर्डेट्स है। तो 90 to 95% एनिमल्स जितना इस संसार में, इस जगत में जो 90 to 95% स्पीशीज है एनिमल्स की, वो सब नॉन कॉर्डेट्स है। बाकी बचे कुचे 3 से 5% जो स्पीशीज है, जो एनिमल है, वो कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कॉर्डेटा का हम जानने वाले, एक फिगर मैं आपको दिखाऊंगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चंस आए हैं। तो कॉर्डेटा फाइलम का जो एक बॉडी टाइप होता है, किस तरीके का होता है उसका फिगर आप देखिए। बॉडी में डॉर्सल साइड के तरफ आपको एक नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा, हॉलो होता है ये, हॉलो नर्व कॉर्ड। उसके जस्ट नीचे ये आपको एक थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक थिक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, याद रखिएगा। ठीक है, डॉर्सल यानी कि अपर, ठीक है, और वेंट्रल यानी कि लोअर, या इसे आप बैक भी कह सकते हैं, बैक साइड। और वेंट्रल को आप फ्रंट भी कह सकते हैं, लोअर या फ्रंट। ठीक है, तो देखिए डॉर्सल अपर साइड पे आपको नर्व कॉर्ड देखने को मिल रहा है। अब स्टूडेंट लोग कहाँ, आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो गए पता है? नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड के बीच में। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इसको नोटोकॉर्ड समझ लेते हैं, और उन बहुतों को तो ये लगता है कि नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड एक ही है। नहीं, बाहर के तरफ ये नर्व कॉर्ड है, उसके नीचे नोटोकॉर्ड है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ गिल स्लिट्स है और पीछे एक देखो आप पोस्ट एनल पार्ट आपको दिख रहा है, एक पोस्ट एनल टेल नजर आ रहा है, तो इस फिगर को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स हम कॉर्डेटा वर्सेस नॉन कॉर्डेटा पढ़ने वाले, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को कंपेयर करने वाले। ठीक है, कॉर्डेटा के फीचर्स और नॉन कॉर्डेटा के फीचर्स को एक बार, ठीक, याद रखिएगा। कॉर्डेटा फाइलम है और नॉन कॉर्डेटा के अंदर कौन से फाइलम आते हैं? पॉरीफेरा से लेके
हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब क्या है, नॉन कॉर्डेट्स है। कॉर्डेटा की अगर मैं बात करूं तो देखिए, नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में या तो आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा, या तो हो सकता है कई मेंबर में आप देखोगे कि इनिशियली तो नोटोकॉर्ड थे, बाद में जाके वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जो है वो डेवलप हो गया वर्टिब्रल कॉलम में। बहुत सारे एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे मेंबर्स में ऐसा भी होता है, कॉर्डेटा के बहुत सारे मेंबर्स में। कई मेंबर्स में ये देखा गया है कि इनिशियली जब वो लार्वल स्टेज में थे, यंग थे लार्वल स्टेज में, तब उनमें नोटोकॉर्ड था, लेकिन जैसे वो अडल्ट हुए तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो गया। तो यानी कि लाइफ के किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड था तो हम उसे कॉर्डेट्स के अंदर ही मानेंगे, ठीक। कुछ एनिमल होंगे कॉर्डेटा के जिनके थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, किन्हीं में इनिशियल लार्वल स्टेज में होगा, अडल्ट में नोटोकॉर्ड जो है वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक। लेकिन नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ और थ्रू आउट द लाइफ, तो हमने कह दिया कॉर्डेटा है, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स में ऑब्वियसली जाहिर सी बात है नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट होंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो सिंगल होगा, डॉर्सल होगा, बैक साइड पे पाया जाएगा, ठीक है, हॉलो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉर्डेट्स का। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में इसी का आप उल्टा कर दो, सिंगल का डबल कर दो, डॉर्सल का वेंट्रल कर दो, हॉलो का सॉलिड कर दो, तो नॉन कॉर्डेटा का सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको मिल जाएगा। पैरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नॉन कॉर्डेटा में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक। लेकिन एक एक्सेप्शन है, नॉन कॉर्डेटा का एक फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, जिसे हम नॉन कॉर्डेटा के अंदर रखते हैं, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा में ये जो गिल स्लिट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्शन, फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। यूजुअली पॉडीफेरा से लेके आपका इकाइनोडर्मेटा तक जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है वो एब्सेंट होगा, लेकिन हेमिकॉर्डेटा एक्सेप्शन है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आता है, लेकिन फिर भी इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है। तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, यूजुअली तो नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, लेकिन एक एक्सेप्शन हेमिकॉर्डेटा आपको ध्यान रखना है। हार्ट इज वेंट्रल, ये तो मैंने आपको बोल दिया, सामने की तरफ होगा। नॉन कॉर्डेटास के देखो सारे फाइलम में तो हार्ट नहीं होते, जिनमें हार्ट अगर प्रेजेंट होगा तो वो डॉर्सल होगा, ठीक है। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट। अ पोस्ट एनल पार्ट या टेल इज प्रेजेंट इन कॉर्डेटा, अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया था, नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल पार्ट या पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है। तो ये हमने बेसिक सा एक डिफरेंस देख लिया कॉर्डेट वर्सेस नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स हम फाइलम कॉर्डेटा को क्लासिफाई करने वाले हैं। फाइलम कॉर्डेटा को दो भाग में बांटा गया, दो ग्रुप में बांटा गया, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्कल, ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ऐसे कॉर्डेटा, ठीक है, जिनके अंदर स्कल, ब्रेन या वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है, उन्हें हमने एक क्रेनिएटा के अंदर डाला, या जिसे प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, ठीक। तो कॉर्डेटा को हमने दो ग्रुप में बांटा, एक क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा में ऐसे मेंबर है जिनमें स्कल, ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। नाम से पता चला एक क्रेनिएटा। क्रेनिएटा यानी कि इस ग्रुप में, ये कॉर्डेटा के ऐसे ग्रुप है जिनके मेंबर्स में आपको स्कल, ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्रेनिएटा या इसे हम यू कॉर्डेटा नाम देते हैं, ठीक। अब देखिए ये लोअर कॉर्डेट्स है, ठीक है, और ये जो क्रेनिएटा है ये हायर कॉर्डेट्स है, ये एडवांस्ड है। दोनों में से अगर मैं बोलूं मोर एडवांस कौन सा है, ये क्रेनिएटा या क्रेनिएटा, तो आप कहोगे क्रेनिएटा, हायर कॉर्डेट्स है, ठीक है। इनका एक और नाम है यू कॉर्डेटा, या जिसे हम ट्रू कॉर्डेटा भी जानते हैं। यू का मतलब आपको पता है क्या होता है, ट्रू, ठीक। अब देखिए इसको हमने फर्दर, एक क्रेनिएटा को दो फाइलम में फर्दर हमने क्लासिफाई किया, सब फाइलम, दो सब फाइलम में, ठीक है। फाइलम तो कॉर्डेटा है, इसका ग्रुप है एक क्रेनिएटा, जिसमें दो सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। दोनों को अभी हम अच्छे से पढ़ने वाले डिटेल में इस लेक्चर में, ठीक। और क्रेनिएटा के अंदर जो सब फाइलम आता है वो है वर्टिब्रेटा, इसे हम पार्ट 2 में देखेंगे। मैंने कहा था कॉर्डेटा हम दो पार्ट में पढ़ने वाले, पार्ट 2 में हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा यानी कि क्रेनिएटा के बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में तो हम एक क्रेनिएटा ग्रुप को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले। अब एक नोट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट है, देखो सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसी के अंदर आपको वर्टिब्रेट्स देखने को मिलेंगे जिनमें
वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है इन सब फाइलम के मेंबर्स में। ठीक, तो जितने भी वर्टिब्रेटा है ये सब कॉर्डेट्स है, कॉर्डेटा के अंदर आएंगे। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। पर आप बताओ क्या जितने भी कॉर्डेट्स है वो सबके सब क्या वर्टिब्रेट है? नहीं, कुछ कॉर्डेट्स तो यूरोकॉर्डेटा भी है, कुछ तो सेफेलोकॉर्डेटा भी है, लेकिन जितने भी वर्टिब्रेटा है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। कुछ यूरोकॉर्डेट्स भी है, कुछ सेफेलोकॉर्डेट्स भी है। तो आई होप आपको इस नोट का मतलब समझ में आ गया होगा कि ऑल वर्टिब्रेट्स को तो हम कॉर्डेट्स कह रहे हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट्स नहीं कह रहे। ठीक है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, सम कॉर्डेट्स आर इवन यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो हमने कॉर्डेटा फाइलम को दो ग्रुप में बांटा था, एक क्रेनिएटा, क्रेनिएटा। क्रेनिएटा के अंदर जो सब फाइलम था क्या था? वर्टिब्रेटा। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हम फर्दर क्लासिफाई करने वाले। प्रीवियस स्लाइड में मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जगह कम पड़ जाता, तो इस स्लाइड में मैं वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को और फर्दर क्लासिफाई करने वाला हूं दो डिवीजन में, एग्नेथा एंड गैनाथोस्टोमेटा। एग्नेथा जॉलिस डिवीजन है, ठीक है। एग्नेथा ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा का डिवीजन है, और एग्नेथा के जो मेंबर होंगे उनमें जॉ, बताओ प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा? ये जो जॉ है, जो जॉ बोन कहते हो ना, जॉ बोन्स, ठीक है, जॉ लाइन दिख रही है, तो ये जो जॉ होते हैं जॉलेस होते हैं एग्नेथा। एग्नेथा के जो मेंबर्स होंगे उनमें आपको जॉ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वही वर्टिब्रेटा सब फाइलम का एक डिवीजन है गैनाथोस्टोमेटा, इनमें उन मेंबर्स को रखा गया जिनमें जॉ प्रेजेंट है। ठीक है, जॉ प्रेजेंट है तो उनका नाम हमने दे दिया गैनाथोस्टोमेटा। ये कौन सा डिवीजन है? जिनमें जॉ प्रेजेंट है। ठीक, और किसका डिवीजन है? वर्टिब्रेटा का। वर्टिब्रेटा सब फाइलम का एक और डिवीजन है एग्नेथा। इनमें कैसे मेंबर्स है? जिनमें जॉ एब्सेंट है, जॉलेस। अब एग्नेथा को फर्दर हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया, ऑस्ट्राकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। ठीक, ऑस्ट्राकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। बात करें गैनाथोस्टोमेटा की, तो गैनाथोस्टोमेटा को हमने दो सुपर क्लास में बांटा, पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। ठीक है, दो सुपर क्लास, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। किसका सुपर क्लास है? डिवीजन गैनाथोस्टोमेटा का। गैनाथोस्टोमेटा क्या है? ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा का डिवीजन है। तो कनेक्ट करते करते चलिएगा, समझते समझते चलिएगा, ठीक है। अब ये जो सुपर क्लास पाइसेस है, ठीक है, सुपर क्लास है, इसे हमने फर्दर तीन क्लासेस में बांटा, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिच थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। ठीक है, ऑस्टिच थाइस। जो हमारा सुपर क्लास टेट्रापोडा है, इससे भी हमने फर्दर चार क्लासेस में बांटा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमल्स। ठीक, चलिए तो अब हम देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ने वाले हैं। जो हमारा कॉर्डेटा था उसे हमने दो ग्रुप में बांटा था, एक क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। क्रेनिएटा का सब फाइलम तो वर्टिब्रेटा है, ठीक है, इसको तो हम पार्ट 2 में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन एक क्रेनिएटा के अंदर दो सब फाइलम था, क्या था याद करो? यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। तो एक बार एक क्रेनिएटा को हम अच्छे से पढ़ते हैं, क्रेनिएटा को तो हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले जिसके अंदर सब फाइलम वर्टिब्रेटा आता है। चलो एक क्रेनिएटा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में चीजों को जानना शुरू करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं ग्रुप ए क्रेनिएटा की, जिसे प्रोटोकॉर्डेटा के नाम से भी हम जानते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मराइन। ठीक है, ए क्रेनिएटा ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं ये आपको कहाँ वाटर में देखने को मिलेंगे, एक्वेटिक होते हैं, और एक्वेटिक में भी एक्सक्लूसिवली मराइन, सी वाटर, खारे पानी में ही देखने को मिलेंगे, नमकीन पानी में। ठीक है, सी वाटर। फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स आर फाउंड थ्रू आउट द लाइफ फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में मदद करता है फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स। अब ये पॉइंट देखो, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वल स्टेजेस और परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो होगा वो लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट हो, आगे जाके जब एडल्ट में डेवलप होंगे तो चला जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ मेंबर ऐसे हैं एक्रेनिएटा के जिनमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ रहता है। ठीक है, तो वही लिखा है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वल स्टेजेस। ठीक है, किसी किसी मेंबर में लार्वल स्टेजेस में होगा, एडल्ट में नहीं होगा, लेकिन किसी किसी मेंबर में
ये जो नोटोकॉर्ड है लार्वा स्टेज में भी होगा, अडल्ट में भी होगा, यानी कि परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, चलिए। बट स्कल, ब्रेन एंड वर्टेब्रल कॉलम इज एब्सेंट इन एक्रेनिएटा ग्रुप। ठीक है, तभी तो नाम पर है एक्रेनिएटा, क्योंकि स्कल, ब्रेन एंड वर्टेब्रल कॉलम जो है ये एब्सेंट होते हैं, ये मैंने आपको शुरू में बताया था। नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम। एक्रेनिएटा ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टेब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होता, हेंस दे आर कॉर्डेट। इसीलिए ये कॉर्डेट्स है बट नॉट वर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट नहीं है क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम इन सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जो कि क्रेनिएटा ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करते हैं इनके सब फाइलम की, तो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा है। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए बात करते हैं एक्रेनिएटा ग्रुप में यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा की। यहाँ पे मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा और मैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करूंगा कि यूरोकॉर्डेटा में कैसा होता है, सेफेलोकॉर्डेटा में कैसा होता है। देखो, मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, मेरा वो ड्यूटी है। ठीक है, बिकॉज आई एम अ टीचर। ओके, लेकिन आप स्टूडेंट हो, आपके ऊपर है। ठीक, अगर आपको एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर पढ़ना है, मैं फोर्स नहीं करूंगा, मेरा कोई हक नहीं बनता, मैं आपको जबरदस्ती नहीं बोलूंगा कि एक्स्ट्रा पढ़। आपका जो मेंटल स्टेट है, आपको लग रहा है कि मैं एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर ही रहूंगा, तो आप एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर ही रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ मैं बार बार बोलता आया हूँ आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड है मेरा एनसीईआरटी, मुझे थोड़ा और डिटेल में जाना है, मेरे पास टाइम है, ठीक है, तब आप आओ एक्स्ट्रा में। ठीक, नहीं तो लेक्चर्स मेरे आप समझने के लिए देखो, लास्ट में अपने नोट्स बनाओ और एनसीईआरटी से ही पढ़ना। ठीक है, मेरे नोट्स से भी पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे नोट्स में भी आप स्पेसिफिक इन्हीं चीज़ों को पढ़ो, उन्हीं चीज़ों को समझो जो एनसीईआरटी में है। जो आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी से ज़्यादा सर पढ़ा रहे हो और मुझे एनसीईआरटी तक ही रहना है, तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ लो, वो बहुत अच्छी बात है, वो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक, चलिए तो यहाँ आते हैं यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा पे। कैरेक्टरिस्टिक्स पहला है नोटोकॉर्ड। तो देखो, यूरोकॉर्डेटा में जो यूरोकॉर्डेटा के लार्वा होंगे उनमें तो प्रेजेंट होगा नोटोकॉर्ड, लेकिन यूरोकॉर्डेटा के जो अडल्ट होंगे उनमें ये एब्सेंट होगा। सिर्फ लार्वा स्टेज में ही प्रेजेंट होगा, यूरोकॉर्डेटा के लार्वा स्टेज में ही सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। यूरोकॉर्डेटा का मेंबर जैसी अडल्ट डेवलप होगा तो उनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो जाएंगे। सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो सेफेलोकॉर्डेटा के लार्वा में भी नोटोकॉर्ड है, और ये जो लार्वा जब डेवलप हो जाएगा अडल्ट में, तब भी सेफेलोकॉर्डेटा में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, यानी कि सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, लेकिन यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल स्टेजेस में ही होता है। सेफेलोकॉर्डेटा को इसीलिए हम फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट या टिपिकल कॉर्डेट भी कहते हैं। ये पहला कंप्लीट कॉर्डेट है क्योंकि ये बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है कॉर्डेट का। कॉर्डेट का सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नोटोकॉर्ड है। यूरोकॉर्डेटा को हम फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट क्यों नहीं कहे? आपके मन में सवाल आ सकता है, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा में ये नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में प्रेजेंट था, अडल्ट में चला गया, जबकि आपको पता है नोटोकॉर्ड एक बहुत ही खास फीचर है कॉर्डेटा का। लेकिन सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो यही नोटोकॉर्ड लार्वा स्टेज में भी प्रेजेंट है, अडल्ट में भी प्रेजेंट है। तो सेफेलोकॉर्डेटा बहुत अच्छे से फीचर शो कर रहा है कॉर्डेटा का। ऐसा नहीं यूरोकॉर्डेटा नहीं कर रहा है, यूरोकॉर्डेटा भी कर रहा है, लेकिन ज्यादा अच्छे से तो सेफेलोकॉर्डेटा कर रहा है। तो हम इसे फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट या एक टिपिकल कॉर्डेट का दर्जा देते हैं। ठीक है, चलिए सम्मान देते हैं। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। दोनों में नहीं, सॉरी, एक में तो ओपन होगा यूरोकॉर्डेटा में, और सेफेलोकॉर्डेटा में क्लोज होगा। ठीक है, ओपन होगा, इनमें क्लोज होगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक्सक्रीशन की बात करें अगर, तो सुप्रा न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होता है यूरोकॉर्डेटा में जो एक्सक्रीशन में मदद करता है। सेफेलोकॉर्डेटा में फ्लेम सेल प्रेजेंट होते हैं जिसे सोलेनोसाइट्स कहते हैं, ये एक्सक्रीशन में मदद करता है। ठीक, फूड इनटेक की बात करें तो दोनों ही सिलियरी फीडर होते हैं। सिलियरी फीडर के लिए मैंने एक और टर्म याद करवाया था, फिल्टर फीडर। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है सिलियरी फीडिंग क्या होता है। ठीक है, और मैंने कहा भी था ये टर्म बार बार आएगा तो इसका मतलब अच्छे से समझ लीजिए। तो जो मेरे पुराने लेक्चर्स देखे उनको तो पता होगा, जो फांकी मार रहे ठीक है उनको नहीं पता होगा, तो पुराने लेक्चर्स देखो। ठीक है, चैप्टर का जब एंड आने वाला होता है ना, तब पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है।
शुरुआत में तो सब चिल रहता है, हर चीज़ नया नया जान रहे हो तो मस्त पढ़ते हो, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हो और पुराने चीज़ों को छोड़ने लग जाते हो तो वहीं दिक्कत शुरू हो जाती है। फिर आगे के लेक्चर्स आपको टफ लगने लग जाते हैं और फिर आप सोचते हो कि चैप्टर टफ है, बट इन रियलिटी आगे की चीज़ें आसान होने लग जाती है अगर आपने शुरू की चीज़ें अच्छे से पढ़ के रखी है तो। ठीक है, चलो ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, आप सब समझदार हो। नेचर की बात करें तो देखो, लार्वा जो होगा वो फ्री होगा, फ्री स्विमिंग होगा। ठीक है, एक रेनिएटा तो मेराइन होते हैं ना, सी वाटर में पाए जाते हैं, तो यूरोकॉर्डेटा का जो लार्वा है ये फ्री होगा, मस्त मगन इधर उधर झूमता फिरेगा। लेकिन जैसी अडल्ट बन गया, डेवलपमेंट हो गया, तो ये फिक्स्ड हो जाएगा एक जगह जाके, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, सेफेलोकॉर्डेटा में लार्वा और अडल्ट दोनों ही फ्री स्विमिंग है, दोनों ही चंगे रहते हैं, दिन भर झूमते रहते हैं। ठीक है, लार्वा एंड अडल्ट दोनों सेफेलोकॉर्डेटा के। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिएगा एक बार। सेक्स की बात करें तो यूरोकॉर्डेटा में बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है, यानी कि मोनोशियस होते, हर्माफ्रोडाइट होते, एक ही मेंबर पे मेल एंड फीमेल सेक्स दोनों देखने को मिलेगा। सेफेलोकॉर्डेटा के मेंबर यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि डाइशियस होते हैं, एक आपको मेल मेंबर दिखेगा, एक आपको फीमेल मेंबर देखने को मिलेगा। ठीक, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो दोनों में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ठीक है, दोनों मराइन होते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, क्योंकि एक क्रेनिएटा के सब फाइलम है। ठीक, डेवलपमेंट की बात करूं तो दोनों में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अभी अभी आपने देखा ना, दोनों में तो लार्वा प्रेजेंट था। इसका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है, इसका भी लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, इसका अडल्ट फिक्स्ड होता है, इसका अडल्ट फ्री स्विमिंग होता है। तो लार्वा के बारे में तो हमने पढ़ा था, यूरोकॉर्डेटा के लार्वा में आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा, अडल्ट में नहीं देखने को मिलेगा। सेफेलोकॉर्डेटा के लार्वा और अडल्ट दोनों में ही आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा, इसीलिए सेफेलोकॉर्डेटा को हम एक कंप्लीट कॉर्डेट या एक टिपिकल कॉर्डेट का दर्जा सम्मान देते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट कैसा, इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज है। चलिए इतना तो समझदार आप अभी तक हो ही गए होंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा, इसको हमने इस तरीके से क्लासिफाई किया था। हमने एक रेनिएटा के बारे में पढ़ा, हमने यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा को कंपेयर किया। अब इंडिविजुअली यूरोकॉर्डेटा को थोड़ा पढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, साथ ही साथ सेफेलोकॉर्डेटा को भी एक बार हम इंडिविजुअली अलग से थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलो तैयार हो जाओ। ठीक है, अगले लेक्चर में तो हम वर्टिब्रेटा के साथ यानी कि क्रेनिएटा के साथ डील करेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, जिसे हम ट्यूनिकेटा नाम से भी जानते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा इसका नाम ट्यूनिकेटा क्यों है, थोड़े ही देर में, मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मराइन। देखो देखो, यूरोकॉर्डेटा किसका सब फाइलम है, एक रेनिएटा का। एक रेनिएटा के सारे मेंबर एक्सक्लूसिवली मराइन है, एक रेनिएटा का ही सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है, तो जाहिर सी बात है ये भी एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे। राइट, आपको लगेगा सर इतना एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, अरे चीजें कनेक्ट करने आ गई तो आधा चीज तो आप खुद आंसर कर दोगे। ठीक, समझ के चलो। हाँ, थोड़ा ज्यादा मैं पढ़ाता हूँ, सच को तो थोड़ा ज्यादा मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके भलाई के लिए। ठीक है, चलिए, मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ के पढ़ाता हूँ तभी तो आपको एनसीईआरटी और अच्छे से समझ में आता है। मैं एनसीईआरटी जितना ही आपको समझाता, लाइन लिखता और समझा देता, तो फिर आपका दिमाग, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप ही नहीं होता। आप सोच ही नहीं पाते चैप्टर को जिस ढंग से डॉक्टर को सोचना चाहिए उस ढंग से आप नहीं सोच पाते, और आपको आगे जाकर डॉक्टर ही बनना है। चलिए, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मराइन। नोटोकॉर्ड इज फाउंड ओनली इन टेल ऑफ लार्वा बट एब्सेंट इन अडल्ट्स। ये बात तो मैं आपको बता के आया हूँ। तो ये देखिए, याद रखिएगा, यूरोकॉर्डेटा के लार्वा को भी हम टैडपोल कहते हैं। यहाँ तक कि आगे मैं आपको फ्रॉग पढ़ाऊंगा, जो क्लास है टेट्रापोडा, सुपर क्लास का एक क्लास है, एम्फीबिया, उसका मेंबर है फ्रॉग। इनका भी लार्वा का नाम टैडपोल होता है, टैडपोल। और यूरोकॉर्डेटा के मेंबर के लार्वा का नाम भी टैडपोल होता है। तो कंफ्यूज मत होना, देखना नीट में क्वेश्चन किस तरीके से आया है, कौन से लार्वा, टैडपोल लार्वा जब लिखा है तो कौन सा फाइलम का बात हो रहा है, कौन सा सब फाइलम का बात हो रहा है, या कौन सा क्लास का बात हो रहा है, ये चीज ध्यान से देखिएगा। ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता दिया, यूरोकॉर्डेटा के लार्वा को भी टैडपोल कहते हैं, फ्रॉग के लार्वा को भी टैडपोल कहते हैं। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड कहाँ होगा, लार्वल स्टेज में। कहाँ पे, टेल पे, ये देखिए दिख रहा है नोटोकॉर्ड है। ठीक, ऑल द अडल्ट मेंबर्स हैव टेस्ट ऑल ओवर देयर बॉडी। टेस्ट का मतलब यहाँ कवरिंग से है,
All the adult members have covering all over their body made up of cellulose like substance जिसका नाम है ट्यूनिसिन। ठीक है, सो दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा और ट्यूनिकेट्स। तो पता चल गया ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अडल्ट मेंबर्स होते हैं इनके ऊपर, यूरोकॉर्डेटा के अडल्ट मेंबर्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, उनके बॉडी पे बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है जो कि सेलुलोज लाइक सब्सटेंस ट्यूनिसिन की बनी होती है। ठीक, तो जो इंग्लिश में लिखा था उसी को मैंने हिंदी कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो एक टीचर जो है ना, टीचर का आधा काम पता है क्या है, इंग्लिश को हिंदी करना। ठीक, इंग्लिश को हिंदी कर दो, हो गया पढ़ाना। वही उसी को तो क्या समझाना। चलिए, अब ये थोड़ा मैं बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया, आशा करता हूँ किसी को खराब ना लगा हो। चलिए आगे बढ़ते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स बात आई एग्जाम्पल्स की। सबसे पहला एस्कीडिया। ठीक है, एस्कीडिया या एसिडिया जैसे पढ़ना है पढ़ो, स्पेलिंग याद रखना, नाम ध्यान रखना किसका एग्जाम्पल है, तो एस्कीडिया या एसिडिया बोलो, एस्कीडिया ही बोलते चलो। एस्कीडिया जो है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, मेंबर है। दूसरा है डोलियोलम, तीसरा है सेल्पा, चौथा है हर्डमेनिया जिसे समुद्र का आलू भी कहते हैं, सी पोटैटो या सी स्क्वार्ट। ठीक है, तो ये रहा कुछ ऐसा दिखने में होता है हर्डमेनिया, इसका एक नाम है सी पोटैटो या इसे सी स्क्वार्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे तो हमने एक्रेनिएटा ग्रुप के सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ा। अब दूसरा सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स चलिए बात करते हैं सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा की। दे आर ऑल फाउंड इन शैलो सी वाटर। अगेन यार सी वाटर मराइन होंगे, कौन से ग्रुप के सब फाइलम है, एक रेनिएटा, और एक रेनिएटा के सारे मेंबर एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, तो एक रेनिएटा का सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा, तो इसके भी सारे मेंबर एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे, सी वाटर में पाए जाएंगे। शैलो सी वाटर या डीप सी वाटर ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा। ऑलराइट, चलिए, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड रिमेन एक्सटेंडेड फ्रॉम एंटीरियर टू टेल रीजन। एंटीरियर यानी कि हेड रीजन की बात हो रही है। सेफेलो, आपको सेफेलो का मतलब पता है, हेड होता है, ठीक है, तो एक डिस्टिंक्ट हेड देखने को मिलेगा। उसके हेड से लेके टेल रीजन तक आपको एक नोटोकॉर्ड और एक नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा। याद रखिएगा नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड दोनों अलग अलग होते हैं। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, लार्वल स्टेज और अडल्ट स्टेज दोनों में ही आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा सेफेलोकॉर्डेटा के मेंबर्स में। इसीलिए सेफेलोकॉर्डेटा को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट कॉर्डेट या एक टिपिकल कॉर्डेट। फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर बताओ, फंडामेंटल का मतलब बेसिक होता है, बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर क्या है, बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड, है कि नहीं, राइट। अब ये नोटोकॉर्ड रिमेन थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ रहता है, ठीक है, यहाँ लिखा भी है नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। लार्वा एंड अडल्ट बोथ शो कॉर्डेट कैरेक्टर्स, ठीक है, दोनों में ही कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं, लार्वा एंड अडल्ट में भी। देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड एज फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल्स और टिपिकल कॉर्डेट्स। तो जो चीज मैं इतने बार आपको तब से समझाते आया हूँ उसको मैंने यहाँ लिखित में भी आपको दे दिया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन आएगा इस चीज में। मैं आपसे पूछूं मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट क्या है, तो आप कहोगे साइक्लोस्टोमेटा। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि सर फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट तो हमने सेफेलोकॉर्डेटा को कहा और प्रिमिटिव हम साइक्लोस्टोमेटा को कह रहे हैं, ये कैसे। अगर फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट सेफेलोकॉर्डेटा ही है तो मोस्ट प्रिमिटिव भी तो सेफेलोकॉर्डेटा को ही होना होगा। पर आप यहाँ मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट साइक्लोस्टोमेटा कह रहे हैं, ऐसा अन्याय क्यों सर, क्यों। तो ऐसा अन्याय मैं नहीं कर रहा, एनसीईआरटी कर रहा है, ठीक। अब बहुत बच्चे भूल गए होंगे साइक्लोस्टोमेटा क्या है, याद कराता हूँ। देखो यहाँ पे समझाया था, कहाँ 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 कहाँ, यहाँ पे हमने कहा था क्रेनिएटा ग्रुप का सब फाइलम वर्टिब्रेटा, दो डिवीजन, एग्नेथा गैनाथोस्टोमेटा। एग्नेथा का दो क्लास, ऑस्ट्रैकोडर्मी और साथ ही साथ साइक्लोस्टोमेटा। तो ये जो साइक्लोस्टोमेटा क्लास है, जो डिवीजन एग्नेथा के अंदर आते हैं, ठीक है, और ये एग्नेथा किसके अंदर आता है, वर्टिब्रेटा के अंदर, और वर्टिब्रेटा किसके अंदर आता है, ग्रुप क्रेनिएटा के अंदर। ग्रुप क्रेनिएटा किसका ग्रुप है, कॉर्डेटा फाइलम का, ठीक। तो ये सीरी बनाते चलना, ठीक है। इतना मेरा मेहनत पूरा बेकार हो जाएगा फिर, ना क्लासिफाई करके इतना अच्छा से पढ़ाया हो, पता चला आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। सो लर्न हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स।
मोस्ट प्रिमिटिव मैं आपसे पूछूं, मोस्ट प्रिमिटिव, तो आप बोलो मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट, तो आप बोलोगे सर साइक्लोस्टोमेटा। फिर मैं आपसे पूछूं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, फिर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट, तो आप कहोगे सेफेलोकॉर्डेटा, या टिपिकल कॉर्डेट सेफेलोकॉर्डेटा। मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट साइक्लोस्टोमेटा। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जहां जहां आप कंफ्यूज होगे, दो चीजें, एक तो यहाँ होगे और दूसरा वो नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड के बीच में होगे। नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में लेबलिंग में आपका दिक्कत आएगा, याद रखिएगा, सबसे ऊपर की तरफ हॉलो नर्व कॉर्ड, उसके नीचे सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड, ठीक है। चलिए अब सेफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम के एग्जांपल्स देखते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक ही एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, ब्रैंकियोस्टोमा या ब्रांचियोस्टोमा, जैसे आप प्रोनाउंस करो बस याद रहना चाहिए, ठीक है। एम्फियोसिस इसे भी कहते हैं, या लैंसेलेट नाम से भी हम इसे जानते हैं, तो ये ध्यान रखना, ब्रैंकियोस्टोमा सेफेलोकॉर्डेटा सबफाइलम का एग्जाम्पल है। तो हमने स्टूडेंट्स इस लेक्चर में एक रेनिएटा ग्रुप के दो सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा को अच्छे से देखा। कॉर्डेटा के पार्ट 2 में हम ग्रुप क्रेनिएटा के अंदर सबफाइलम वर्टिब्रेटा इन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेक्चर है होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे कॉर्डेटा के पार्ट 2 वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।